बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद बिलाल। आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक मुर्गी फार्म पर, जहां पर अंडों के मकसद के लिए मुर्गियां पाली जाती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी रिजवान असलम साहब, जो कि बाई पेशा तो एक काश्तकार है, मगर इन्होंने ये छोटा सा सेटअप जो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ साथ में, ये मुर्गियों का रखा हुआ है, जिनसे ये अंडे हासिल करते हैं और इन्हें सेल करते हैं। तो इनसे जानेंगे कि इसमें इन्हें क्या मस्बत पहलू नज़र आए, क्या मनफी पहलू नज़र आए और ये आइडिया इन्हें कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवान साहब। तो रिजवान साहब, माशाल्लाह आप वैसे तो काश्तकार हैं और ये सेटअप माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा लगा हमें। तो ये वाला आइडिया कहाँ से आया आपको? ये आइडिया लॉकडाउन के दिनों में आया था। इन दिनों में बाकी औरतों को काम नहीं था, फिर क्योंकि सामने शॉप पे बैठ के ये काम हो नहीं सकता था, शॉप्स वगैरह बंद थी, तो पीछे फिर ये फार्म का काम शुरू कर दिया। अच्छा, तो स्टार्ट में कितने आपने ये रखी? ये मैंने 1100 मुर्गी ली थी। 1100। और उस वक्त में और आजकल कीमतों में क्या फ़र्क है? उस वक्त जो 1100 की प्राइस पड़ती थी और अब? उस वक्त 1100 की जो तैयार मुर्गी मुझे पड़ी थी वो तकरीबन 700, लेकिन अब मेरा ख्याल वो तकरीबन 1000 से 1200 तक उसकी कीमत पहुँच गई है। उसमें फीड की सूरत, फीड की वजह से, कुछ मेडिसिन की वजह से, बाकी लेबर की कॉस्ट बढ़ी है। अच्छा, और ये जो आप मुर्गियाँ ख़रीदते हैं ये कहाँ से लेके आते हैं? ये डायरेक्ट कंपनी से मंगवाई थी मैंने, कमारिया से आई थी। ये एक दिन का चूज़ा होता है ये सब। 1 डे ओल्ड हाँ जी। चिक, ठीक हो गया। तो ये कितना अरसे में आप इसे यहाँ पर रखते हैं, उसके बाद इसे फिर गोश्त के लिए बेचते हैं? ये 2 साल का होता है इसका फ्लॉक का पीरियड। अच्छा। 2 साल के अंदर इसको जो अंडा लेना होता है लिया जाता है, उसके बाद इसको सेलेक्ट कर दिया जाता है। और वो जो आप लेके आते हैं एक दिन का चूज़ा, हाँ जी, उसे अंडे देने वाली स्टेज तक आते हुए कितना टाइम लगता है? 120 दिन। यानी तकरीबन 4 महीने के जी, बाद 4 ये महीने के स्टार्ट। बाद इसकी स्टार्टिंग। और जब ये अंडा देना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर क्या रेगुलर रूटीन में अंडे चलते रहते हैं? ये जो वैरायटी मेरे पास है ये है LSL लाइट। ये तकरीबन 95% तक अंडा देती है। उसमें फीड की भी कोई होती है मसला कि अगर हाँ जी, फीड कम ज़्यादा हो, मौसमी का हालात? फीड की क्वालिटी के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, फीड की कंजम्पशन के ऊपर भी फ़र्क पड़ता है, बाकी मौसमी सूरत हाल भी ओपन शेड के अंदर असरअंदाज होती है सारी। ज़्यादा मुश्किल कब होता है मैनेज करना, गर्मियों में या सर्दियों के सीज़न में? दोनों सीज़न में मुश्किल होता है, ये 24 आवर जॉब है। अच्छा, इसमें जो बीमारियों का ज़्यादातर जो रिस्क होता है उसमें बंदा खाली हो जाता है सारा फार्म, तो वो आप क्या कैसे मैनेज करते हैं? उसमें एक तो बायोसिक्योरिटी का सूरत हाल देखी जाती है कि बायोसिक्योरिटी कैसी है आपकी। ठीक। उसमें बायोसिक्योरिटी का सूरत हाल देखने के बाद फिर बाकी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, क्योंकि बाहर से कोई बंदा ऐसा ना आ जाए जो बीमार मुर्गियों के अंदर से आया हो, या ब्रॉयलर के, क्योंकि है तो ब्रॉयलर की नस्ल में से ही है, उसकी वजह से फिर वो बीमारी आगे चलती है। यानी कि जो एंट्रेंस है इसके अंदर, शेड के अंदर, हाँ जी। तो यानी कि वैसे कोई बंदा आता है बाहर से तो आप एंटर नहीं होने देते जी। ऐसे, हाँ जी, ताकि कोई इन्फेक्शन ना कोई फैले। इन्फेक्शन ना हो जाए उसमें। अच्छा, और इसके अलावा जो रूटीन की जो बीमारियाँ होती है उसके लिए वैक्सीनेशन आप कब करते वो हैं? उसकी वैक्सीनेशन उसका रूटीन बनती होती है, एक शेड्यूल बनता है, शेड्यूल के हिसाब से उसकी चलती है। वो तकरीबन डे 1 से शुरू हो जाती है। डे 1 से शुरू होती है, फिर वो मंथली होती है? वो उसके बाद वीकली भी होती है, फिर मंथली हो जाती है, फिर वो आफ्टर 3 मंथ्स जो है एवरी 3 मंथ्स उसको रिपीट करना पड़ता है। और ये जो फीड का है खर्चा, मसलन आपकी 1100 मुर्गी आप लिए, हाँ जी। तो इसमें कोई मॉर्टेलिटी भी हुई, कोई मरी भी है? इसमें वो नया फार्मर होने की वजह से मुझे कुछ मुश्किलात दरपेश थी, जिसमें मेरी तकरीबन 600 मुर्गी करीब मरी है। उस गर्मी के शुरू में मुझे पता नहीं चला, मुझे किसी गाइड सही नहीं किया, क्योंकि रूटीन में ये होता है कि 1 किलो खुराक खाने के बाद मुर्गी ने 3 किलो पानी पीना है। अच्छा, तो वो मेरे हिसाब से वो पानी ठीक पी रही थी, लेकिन गर्मी में पानी 1.5 गुना बढ़ जाता है उसका। यानी 4.5। हाँ जी। ठीक। वो उसकी वजह से वो दोपहर में जाके मुर्गी डिस्टर्ब हो जाती थी, दोपहर में जाके मुर्गी मोर्टेलिटी शुरू हो जाती थी। वो ये भी 400 मुर्गी खड़ी है मेरे पास। अच्छा, अभी 400 पड़ी है, बाकी फिर वो उसमें मार भी हाँ गई जी, है और बाकी सेल मर भी गई। कर हाँ दी जी। है। अच्छा, तो इसमें ऑन एवरेज एक साल के अंदर एक मुर्गी कितने अंडे दे देती है? तकरीबन 95 ईयरली 95% उसके, यानी एक साल का आप 95% उसने अंडा देना है, यानी 365 दिन में उसने
डेली 325 का दिन। एक हाँ अंडा जी, देती है हाँ तो जी, 365 का 95% निकाल हाँ है। जी। इसमें फिर आप ये वैसे दुकानों वालों को सेल करते हैं या कंपनी को नहीं, डायरेक्ट? कंपनी वाले को देते हैं। कंपनी वालों को देते अगर बंदे के पास टाइम हो तो वो खुद भी सेल कर सकता है। हैं। और ये एज अ पार्ट टाइम आप कर रहे हैं ना, मेन तो आप जी। काश्तकार भी हाँ हैं। जी, मैंने तो कहा कुछ था। लोग ऐसे भी हैं जिनके पास काश्तकारी के लिए इतनी ज़मीन नहीं होती या बेरोज़गार हैं, पढ़े लिखे होते हैं। तो अगर उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे, अगर कोई छोटा मोटा काम ये शुरू करना चाहे तो क्या एहतियातें करनी चाहिए और किस तरह से स्टार्ट लेना चाहिए? काम उसका एक तो ओपन शेड में हो तो बहुत एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि मौसमी असरात इस पे बहुत ज़्यादा असर अंदाज होते हैं। दूसरा, शुरू करने में कोई मज़ायका नहीं है, आप देसी मुर्गियों से भी कर सकते हैं। बहुत सारे दोस्तों ने रखी भी हुई हैं देसी मुर्गियाँ, उनसे फ़ायदा, लेकिन उनको वो क्या सर्दी में आके वो अंडा बंद कर देती हैं, फिर उनका वो लॉस शुरू हो जाता है। इसमें ये अंडा बंद नहीं करती हैं, ये मुसलसल अंडा देती हैं, और इसमें ब्रीडर ना होने की वजह से इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है। सही, यानी कि इसमें नार नहीं है तो ये जो हाँ जी, अंडे हैं वो 2 हफ्ते तक चल जाते हैं गर्मियों में भी। हाँ जी, सर्दियों में तो ज़्यादा फिर टाइम निकाल सर्दियों में जाते ज़्यादा टाइम चलता है इसमें। हैं। ठीक, तो ये जो फीड है ऑन एन एवरेज एक मुर्गी कितना कंज्यूम कर जाती है ये गर्मियों में तकरीबन 80 ग्राम और सर्दियों में 110 ग्राम तक। डेली का? हाँ जी, यानी 80 से आप 110 ग्राम तक फीड खाती है मुर्गी। डेली मुर्गी डेली। हाँ जी, तो ये जो अब आपने इसको कवर किया हुआ है साइडों से, रात को ये तिरपाल नीचे डाल देते हाँ हैं? जी, रात को ये इसका कब ये नीचे डालना बंद कर देंगे? ये तकरीबन जब टेम्परेचर 15-16 हो जाएगा उसके बाद। औसत हाँ टेम्परेचर जी, यानी फरवरी की 15 के बाद? हाँ जी, उसके बाद फिर गर्मियों में ये खुला रहता है सिस्टम जी, सारा? गर्मियों में खुला रहता है इसको सारा। कोई हीट? बाकी जो हीट वगैरह की इसको ज़रूरत इतनी नहीं पड़ती। जब छोटा बच्चा होता है उस वक्त उसको ज़रूरत पड़ती है। ब्रूडर चलता होता है, बल्ब वगैरह का काम नहीं है ये, क्योंकि अच्छा। बड़ा शेड है, बड़े शेड में बल्ब से काम नहीं चलता। अच्छा। उसमें ब्रूडर लगाते हैं वो अंदर हीट देने के लिए। तो क्या कोई जो फीड की कीमतें बढ़ी हैं या जो महंगाई हुई है उससे कोई परसेंटेज बहुत कम हुई है बहुत मुनाफे ज़्यादा की? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जब पिछले साल ये मैंने फार्म शुरू किया था उस वक्त फीड का रेट तकरीबन 3000 था, और अब इस फीड का रेट तकरीबन 6500। जो इसको फीड आप देते हैं, जो बनी बनाई फीड मिलती है मार्केट से, जस्ट वही देते हैं या इसके अलावा कुछ नहीं, और चीज़ें भी देनी पड़ती हैं? सिर्फ वही फीड देता हूँ, बाकी दूसरी, क्योंकि तो इसको मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? मेडिसिन में तो नॉर्मली इसको CPM और ब्रूफन वगैरह चलता है। ठीक। दूसरा बाकी इसको बीमारी के हिसाब से बाकी मेडिसिन देनी पड़ती है, कुछ लिवर टॉनिक्स होता है, कुछ मल्टीविटामिन देने पड़ते हैं इसको। तो ये थे चौधरी रिजवान असलम साहब, जिन्होंने एक छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है। माशाल्लाह ये सारा कुछ खुद ही मैनेज करते हैं, मुर्गियों की फ़ीड, वैक्सीनेशन, इनकी देखभाल, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मगर महंगाई की वजह से साफ ज़ाहिर है जो प्रॉफिट की शरह है वो कम हो जाती है, क्योंकि फ़ीड की रेट जो है वो डबल हो चुके हैं। तो बहरहाल आप में से कोई भी दोस्त अगर इस तरह का सेटअप बनाना चाहता है तो पहले किसी तजर्बाकार दोस्त के साथ मशावरत करनी चाहिए, उसकी तमाम फिजिबिलिटी देखनी चाहिए कि इसमें क्या उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, उसके बाद ही कोई स्टार्ट लेना चाहिए। क्योंकि अमूमन मुख्तलिफ आपको यूट्यूब पर, फेसबुक पर ऐसे ऐसे आइडियाज़ मिलते हैं बिज़नेस स्टार्ट करने के। तो हमारी जो नई नस्ल है वो कोशिश करते हैं कि वैसे उन्होंने देखा और फिर शुरू कर दिया, जबकि जो ग्राउंड लेवल है उस पर बहुत सारी मैनेजमेंट के मसाइल होते हैं, इन्वेस्टमेंट के मसाइल होते हैं, इसके अलावा बीमारियों का मसला है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम जो सेटअप है उसे स्टार्ट करने से पहले जो माहिर लोग होते हैं, जो पहले से ये काम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उनके साथ मुशावरत करनी चाहिए, ख़ुद से चल फिर के देखना चाहिए, और उसके बाद ही इस तरह का काम जो है वो शुरू करना चाहिए। अदरवाइज़ जो जमा पूंजी होती है वो भी सारी लूट जाती है और फिर हम हाथ मलते रह जाते हैं। तो सोशल मीडिया से ज़रूर मालूमात लेनी चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है, मगर इसके जो इन्फ्लुएंस है उससे बहुत जल्दी मुतासर नहीं होना चाहिए, यकदम जो है उसके ऊपर अमल नहीं शुरू करना चाहिए। बाकी जो जो इसमें लवाजमात थे कि इन्होंने शुरू में 1100 मुर्गी से स्टार्ट किया और जो है छोटा 1 दिन का चूज़ा डाला, उसके बाद गर्मियों में हिफाजत, सर्दियों में हिफाजत, पानी के हवाले से, फ़ीड के हवाले से आपको बताया। तो आप दोस्त भी इनसे रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। जिस दोस्त को ज़रूरत होगी तो कमेंट करें, मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दूँगा, मज़ीद आप इनसे मुशावरत कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।